हाँ, एक मिनट रुक। हाँ, अब बोल। जिया की आज की मेडिसिन का काम तो हो गया। जिया ने खाना खाया होगा नहीं? हाँ जिया, खाना खा लिया तुमने? हाँ आई नो बाबा, खिचड़ी बोरिंग होती है। बोर हो गया हूँ वेट करते करते। बस थोड़ा और वेट कर ले, कल फॉर श्योर तेरा फेवरेट बना दूंगी। बस टेंशन ये है कि दादू अब कोई नया सरप्राइज ना दे दे। यू नो ना, आई हेट सरप्राइजेस। आई लव टू सरप्राइज यू। कल तक वेट करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। आई जस्ट होप जो चाहिए फाइनली मिल ही जाए। आई एम सॉरी। इट्स ओके, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। गोल गोल तो आपने मेरी लाइफ कर दिया दादू। कंपनी का एनुअल बजट अप्रूव हो गया है और आपने साइन भी कर दिया। हाँ तो और मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के फंड्स के लिए 1 रुपया भी एलोकेट नहीं किया दादू। यू हैड प्रॉमिस्ड मी दादू, आप कैसे बोल सकते हैं? ओके ओके, फंड्स हाँ मिलेंगे। कब मिलेंगे दादू? शादी कर लो, सक्सेना अंपायर को वारिस दे दो, फंड्स ले लो, सिंपल, गिव एंड टेक। नो वेट। शादी, बच्चा, ये सब क्या है दादू? डील है। फॉर गॉड सेक दादू, आप सीरियस नहीं हो सकते? नो ऑफ कोर्स हो सकता हूँ। जब तुमने अपनी फैमिली बिजनेस को डिसोन किया तो मैंने तो कुछ नहीं कहा था, और अब जब मुझे अपनी लेगेसी के लिए कोई अपना ब्लड लाइन चाहिए, शादी कर लो, 20% ले जाओ, बाकी का 80% पोता होने के बाद। पोता नहीं, पोती भी चलेगी। दादू तो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन शादी, बच्चा, और वो भी 1 साल में, इम्पॉसिबल। बस कर भाई, कितनी पिएगा? तो दादू ने तेरे साथ एक डील की है, राइट? तो तू भी एक डील कर। डील मतलब कि शादी कर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इन्वेस्टमेंट के 20% ले, बच्चा कर, तो बाकी के 80% ले ले। दादू को उनका वारिस मिल जाएगा, फिर इस बीवी को तो टाटा बाय बाय कर देंगे। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी बोलो यार। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कौन लड़की मिलेगी 1 साल के लिए, और बच्चा? देख भाई, तू डेस्परेट है और मजबूर भी, और हर डेस्परेट और मजबूर आदमी के लिए कोई ना कोई ऐसा जरूर बना होता है। तो देखना, कोई ऐसी जरूर होगी जो इस डील का वेट कर रही होगी, बस हमें उसे ढूंढना है। ये बिल भी नहीं भरा मैंने अब तक, ये बिल भी नहीं भरा, बैंक का नोटिस भी आ गया। अगर 1 हफ्ते तक मैंने ये नहीं भरा ना, तो ये घर भी मेरे हाथ से चला जाएगा। सोचा था घर गिरवी रख दूंगी तो जिया का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं मॉम डैड का घर कैसे बचा पाऊंगी, और जिया का खर्चा? प्लीज हम आप ही कोई रास्ता दिखाई, मुझे इस मजबूरी से बाहर निकाल दीजिए। मान ले कि कोई मजबूर लड़की मिल भी गई, लेकिन 1 साल तक मैं शादी का नाटक नहीं कर पाऊंगा। तो चिल करना भाई। मैडम एक्स सर्विसेज, यहाँ पे जा और अपनी रिक्वायरमेंट दे, आगे का आगे देखेंगे। आई रियली डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो ठीक है, तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भूल जा।
मैं आती हूँ जिया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग बेटा। एक गुड न्यूज़ है। एक अमेरिकन फार्मा कंपनी ऑटो ह्यूमन डिजीज के लिए एक फ्री ट्रायल स्टार्ट कर रही है और जिया उसके लिए क्वालिफाई होती है। थैंक गॉड। डॉक्टर आप ना उसका नाम दे दीजिए। मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। डॉक्टर ट्रायल फ्री है ना? ट्रायल फ्री है सिया, लेकिन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, नर्सिंग चार्जेस, यूएस के डॉक्टर्स की कंसल्टिंग, स्कैन, सबका कॉस्ट है बेटा। कितना कॉस्ट? अप्रोक्सीमेटली 25 lakhs। 25 lakhs। इतना पैसा मैं मैनेज कहाँ से करूंगी डॉक्टर? मैं किसी एनजीओ से क्राउड फंडिंग की बात करता हूँ, बट आई डोंट प्रॉमिस। सिया, ये तुम्हारी बहन के लिए लास्ट शॉट है। अब तुम डिसाइड कर लो और फिर मुझे अपडेट कर देना, ठीक है सिया? जी डॉक्टर। दीदी क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? कॉज जिया। और डॉक्टर भी वही कह रहे थे, कल से नया ट्रीटमेंट शुरू करना है। मैं जानती हूँ मेरी दी मुझे कभी मरने नहीं देगी। कभी नहीं। तू जाकर सो जा, मैं तेरी मेडिसिन लेके आती हूँ। जा। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है जिया। तेरे लिए मुझे फिर से उसी रास्ते पर चलना होगा। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे हर्ष ने भेजा है और मुझे एक लड़की चाहिए। यहाँ पर सबको लड़की ही चाहिए। आई मीन मुझे शादी करनी है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम यहाँ पर एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैरिज ब्यूरो नहीं चलाते। आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मेरी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। मैं एक डील करना चाहता हूँ। मुझे एक लड़की चाहिए जो मुझसे शादी करे और आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा करे और फिर डाइवोर्स। प्रीमियम सर्विस का मतलब प्रीमियम प्राइस। कैंडिडेट कब तक मिलेगी? कैंडिडेट लगता है काफी जल्दी में है आप। जी जल्दी तो है। देखिए, इस खास काम के लिए एक खास लड़की ढूंढनी पड़ेगी, तो 2 दिन का वक्त तो लगेगा। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप जो भी लड़की आप सिलेक्ट करें, आप उसे क्लॉजेस दिखा दीजिएगा। श्योर। थैंक यू। परफेक्ट। नो सिया, ये क्या कर रही हो तुम? फिर से उसी दलदल में। हम तो 2 साल पहले ही उन गलियों से बाहर आ चुके हैं। सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, 2 जॉब, स्टिपेंड, ट्यूशन, सब, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और बैंक का नोटिस भी आ गया, जिया के ट्रायल्स के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। कैसे करूंगी मैं ये सब? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अनाया। देखो सिया, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो, आगे जाकर तुम्हें कोई पछतावा ना हो। गॉड इज नॉट फेयर।
मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है नाया। कल मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। दीदी पैसों का अरेंजमेंट हुआ? तू फिक्र मत कर, ट्रायल फ्री है। तेरे लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। लगा नहीं था कि एक कॉल में तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। एक क्लाइंट है जो डील करना चाहता है। डील? कैसी डील? पढ़ लो। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। 30 लाख? और दूसरी कंडीशंस पूरी होने पर बैलेंस के 70 लाख यानी कि पूरा 1 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो समझ में आता है, बट हाईवे खुद वो बच्चा। अब सिया, शादी के लिए कोई 1 करोड़ रुपए तो देगा नहीं। देखो सिया, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इससे तुम्हारी सारी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा और एंड यूल बी सेट फॉर लाइफ, अनलेस तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो बताओ। गुड। पेमेंट आते ही 10% मेरा। मुझे पैसे कब मिलेंगे? क्लाइंट तुम्हें कल फैमिली कोर्ट में मिलेगा। जैसे ही उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट आएगा, रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। डॉक्टर गोयल, पैसों का इंतजाम हो गया है, कल जिया को एडमिट कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देता हूँ। पैसे कहाँ से है दी? तू समझ ले, लॉटरी लग गई है। नहीं, ऐसा कुछ मत करना कि कल आपको अफसोस हो। सबसे बड़ा अफसोस डेफिनेटली होगा, लेकिन तब अगर तो ठीक नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था ठीक से? जी सर। सर नहीं, अमर, याद रहे, रूल्स क्लियर है। नो लव, नो इंटीमेसी, और एक दूसरे की लाइफ में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं। हाँ। हमारे रूम्स बिल्कुल अलग अलग होंगे। बस जब दादाजी घर पे रहेंगे, हम तभी एक हैप्पीली मैरिड कपल की एक्टिंग करेंगे। और वैसे भी दादाजी कुछ ही टाइम में जर्मनी के लिए निकल जाएंगे। कब लौटेंगे? 1 साल। और तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ जी सकती हो। मेरी तरफ से कभी तुम्हें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन तुम्हें मेरे साथ फेथफुल रहना होगा। तुम्हें मुझे मेरा बच्चा देना होगा। शादी के बाद तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। मंजूर है? अरे चल ना, रजिस्ट्रार वेट कर रहे हैं। चल। मिस्टर अमर, मिस सिया, शादी के लिए रेडी? यस। लीजिए शादी के लिए।
दादाजी के सामने कैसे बिहेव करना पता है ना, उन्हें सारा सब। ये नया ड्रामा क्या है? दादू ये सिया है मेरी। शट अप! पैसों के लिए शादी करने की शर्त क्या रखती मैंने? तो किसी भी रैंडम लड़की को उठाकर सक्सेना फैमिली की बहू बनाकर ले आओगे? तुमने क्या समझा था? तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगा? मेरे साथ इतना बड़ा गेम, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुमको। गॉट इट? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। पैसों के लिए थोड़ी ना शादी करूंगा मैं नहीं मानता इस शादी को। दादू प्लीज काम डाउन। आप ही चाहते थे ना कि मैं शादी करूं, तो वही तो किया मैंने। पैसों के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। सिया और मैं साथ में कॉलेज में थे। कॉलेज में हमारा अफेयर था, लेकिन मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाया और फिर मैजिकली हम वापस से कनेक्ट हो गए। तुम्हारे अफेयर के बारे में मैं जानता था, लेकिन उसका नाम तो सिया। हाँ, दादू सिया शर्मा नहीं थी। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज में मिले थे और फिर हमें प्यार हो गया। पर मैं एक सिंपल से घर से थी और आप लोग इतने रिच। मुझे लगा मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने अमर को छोड़ा। लेकिन दादू मैंने उसके बाद भी सिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर ये मिली नहीं। और इसके जाने के बाद मुझे कभी किसी और से प्यार ही नहीं हुआ। तो आज अचानक कहां मिल गई तुमको? मंदिर में। बहुत स्ट्रेस था, क्लैरिटी चाहिए थी, आपको तो पता ही है दादू। और फिर अचानक से मुझे सिया दिखी एंड आई वाज शॉक्ड। एंड यू वोंट बिलीव दादू, इसकी शादी हो रही थी एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। और फेरों से पहले इन-लॉज ने 10 लाख रुपए मांगे। शादी के लिए कैश देना पड़े, ऐसी शादी को मैं नहीं मानती दादू। यू नो दादू, वो लड़का मुझ पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन फिर अमर ने उसे सबक सिखाया। बस फिर क्या दादू, मंडप सजा हुआ था और दुल्हन भी रेडी थी, तो मैंने शादी कर ली। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हिस्ट्री इस तरह से रिपीट होगी। अरे तू तो बिल्कुल अपने दादू जैसा निकला। मेरी दादी को मैंने भी ऐसे ही मंडप से चुराया था। बहादुर हो, सिया को बचाया तुमने उस लालची से। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, प्यार जाति, क्लास, पैसा नहीं देखता। प्यार सिर्फ दिल देखता है। चित्र, वेलकम टू सक्सेना फैमिली। जाओ रिसेप्शन की तैयारी करो। अरे बेवकूफ, पहले जाकर बहू को अपना कमरा तो दिखा। तब तक मैं अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करता हूँ। उसके एक्स का नाम सिया था या कुछ और? मैम, आपका लगेज।
ये मेरा रूम है, तो जब तक दादू यहाँ पे हैं तुम काउच पे सो सकते हो। मैं अपने कपड़े कहाँ अरेंज करूं? मैं कबोर्ड में जगह बनाता हूँ। हाँ, तुम सबको आना है, नो एक्सक्यूज प्लीज। हाँ, बहू का नाम सिया शर्मा है। ओके, थैंक यू। सिया शर्मा, मुझे क्यों बार बार ऐसा लगता है कि अमन ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कुछ और बताया था। मैंने कबोर्ड में जगह बना दी। थैंक यू। डिनर के लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है क्या पहनने के लिए? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। एंड थैंक्स क्यों? दादू के सामने तुमने ड्रामा संभाल लिया तो उसके लिए थैंक्स। एक एस्कॉर्ट के लिए इतनी मैच्योरिटी दिखाना एक्सपेक्टेड नहीं था। एक स्कॉट होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं उमर, और रिश्तों की कदर मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है। और हाँ, कोई स्कॉट ना अपनी मर्जी से नहीं बनता, ना पैसे के लिए ना खुशी के लिए, कभी कभी ना कोई मजबूरी भी होती। तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर ये सवाल? ये कार्ड रख लो, अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना, वो दादू के साथ डिनर के लिए कुछ महंगा लेना। लो। जस्ट रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हारी पेमेंट में से नहीं काटूंगा। लव यू। पेमेंट डिपॉजिट हो गया है डॉक्टर, मुझे यकीन है कि मेरी जिया ठीक हो जाएगी। और हाँ, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, और कोई भी अपडेट हो ना मुझे एकदम कॉल करिएगा। थैंक यू डॉक्टर। सिया, ये देख कितनी प्यारी है ना, ट्राई करो। ट्रैश लाइक यू डोंट डिजर्व रॉयल्टी। नीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? करेक्शन डार्लिंग, ये बुटीक मेरा है और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स के लिए, तुम जैसे फ्री लोडर्स के लिए नहीं। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ फ्री के कपड़े लेने नहीं आए हैं। ना, रहने दो, तुम ड्रेस सेलेक्ट करो, मैं ट्राई करती। हेलो, शायद तुमने सुना नहीं सिया बेबी, ये एक एक्सक्लूसिव बुटीक है। ये कोई फैशन स्ट्रीट नहीं है जहाँ तुम्हें 250 रुपीज के टॉप्स मिल जाएंगे। क्यों अपने आप को यहाँ एम्बैरस कर रही हो मेरे स्टाफ के सामने? अरे वाह, गाउन उठाया भी तो वो जो 2,50,000 का है। तुम जैसे गरीब लड़की की बस की बात नहीं। सही कहा तुमने मीता, ये ड्रेस मेरी औकात के बाहर है। लेकिन इस कार्ड की औकात के बाहर बिल्कुल नहीं। लिमिट है इतनी? या फिर बैंक ने तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट देखकर तुम्हें 17,000 से 20,000 के अराउंड का कार्ड थमा दिया? क्लास कभी कार्ड से नहीं आता मीता, लेकिन तुम जैसे लोगों को ये समझने में ना जिंदगी निकल जाती है। तुम अपना बुटीक संभालो, मैं अपनी जिंदगी संभाल लूंगी। मेरी शर्त मानकर तुमने शादी कर ली, और अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। दादू, अरे
थैंक यू सो मच दादू। लव यू दादू। लव यू टू बेटा। बहू कहाँ गई? वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए गई है। अजीब घनचक्कर आदमी हो तो। नहीं, दुल्हन को अकेले भेज दिया शॉपिंग के लिए, बेवकूफ। कोई फायदा नहीं है सिया, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। ये ड्रेस डेफिनेटली मेरी औकात के बाहर, लेकिन इस कार्ड की औकात के बाहर बिल्कुल नहीं। सिर्फ 2,50,000 का ही तो है, ट्राई करना तो बनता है, राइट मीता? प्लीज बिल इट। इसके पास प्रीमियम कार्ड कैसे आया? गरीब तो तुम हो ही, अब चोर भी बन गई। पेमेंट तो होगी ही नहीं, कार्ड डेफिनेटली ब्लॉक होगा। ये लो, पेमेंट अप्रूव्ड हो गई है। अब ये ड्रेस मेरी। और हाँ मीता, तुम ना कस्टमर सर्विस सीख लो, नहीं तो तुम्हारा ये क्लासी और पॉश बुटीक ना तुम्हारे अनक्लासी और रूड बिहेवियर की वजह से बंद हो जाएगा। किसके दम पर इतना उड़ रही हो? मुझे पता है सिया, तुम्हारा शुगर डैडी है और मैं ढूंढ के रहूंगी कि कौन है। शुगर डैडी? रियली? तुम अपने डैडी के दम पर उड़ रही हो। तुम्हें जो ये विरासत में मिला है ना, इसे संभालो। तुम जैसे लोग कभी इलीट नहीं बन सकते। डिजाइनर ड्रेस ले लेने से कोई क्लास नहीं आ जाता। और तुम जैसे लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि गरीब लोग भी अपनी मेहनत से कुछ खरीद सकते हैं। जैसे आज मैंने ये ड्रेस खरीद ली। शायद मीता तुम ना ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो। मीता, गेट अ लाइफ और बेटर गेट अ जॉब। कुछ तो राज जरूर है और मैं ढूंढ के रहूंगी तुम्हारा राज। Too late, darling. Customer always wins. फाइनली चेक मिल गया। थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे दादू को शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं, थोड़ा ड्रामा जरूर हुआ, लेकिन सिया ने हैंडल कर लिया। मैच्योर्ड है। एस्कॉर्ट और मैच्योर्ड? मजबूर है। ओहो, मजबूर है डॉन। वैसे मैंने तुझसे कहा था ना कि एक मजबूर आदमी दूसरे मजबूर आदमी को ढूंढ ही लेता है। वैसे है कहाँ हमारी भाड़े की भाभी जी? ठहरो, तुम ये ड्रेस डिजर्व नहीं करती। एज पर माय पॉलिसी मैं पेमेंट वापस कर दूं और पैसे कार्ड होल्डर के पास वापस चले जाएंगे। मेरे एक्सक्लूसिव ड्रेसेस तुम जैसे लोग नहीं पहन सकते। तुम जैसे लोग अगर मेरे ड्रेसेस पहनेंगे तो मेरी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। रिलैक्स मीता, तुम्हें ये ड्रेस बेचनी थी और मुझे खरीदनी थी, दोनों का काम हो गया। तुम फालतू में इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? और हाँ, एटलीस्ट से थैंक्स टू मी, आज तुम्हारी सेल हुई है। ड्रामा? ये तो बस अभी शुरू हुआ। मैं तुम्हारी औकात अच्छे से जानती हूँ। स्कूल कॉलेज सब कोटा पे जीती थी, फ्री स्कॉलरशिप, फ्री क्लोथ्स, और अब 2.5 लाख का गाउन। ये तो तुम्हारी बस की बात ही नहीं। और मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी जानती हूँ मीता। ये एक्सक्लूसिव ब्रांड सिर्फ नाम का है और स्टेटस कपड़ों से नहीं, कॉन्फिडेंस से आता है। और जितना मैं जानती हूँ ना मीता, वो तुम में कभी था ही नहीं। कॉन्फिडेंस या शुगर डैडी? सच बोलो ना सिया, तुम यहाँ तक बिना किसी के सहारे के तो आ ही नहीं सकती। कौन है तुम्हारी बैक पॉकेट में? बस मीता, अब एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारा वीडियो बना लूंगी और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी। फिर तुम्हारा इस सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रांड का ड्रामा पूरी दुनिया देखेगी। नेक्स्ट टाइम अपनी नफरत को ना थोड़ा क्लासी बनाना, क्योंकि यहाँ चीप ड्रामा नहीं बिकता। सिया जैसे भिकमंगी के पास प्रीमियम कार्ड नहीं, शुगर डैडी तो है इसका, और मैं पता लगा के रहूंगी। ड्रेस ले ली? कार्ड स्वाइप का मैसेज आया होगा ना, थोड़ा बजट से बाहर था। वेल,
दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेट मी जस्ट टेस्ट इट। ये तो बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। थैंक्स। क्या तुम ट्रेन शेफ थी? जी सर। अमर, पहले एक टॉप शेफ को असिस्ट करती थी, फिर होम शेफ, फिर सब बदल गया। क्या बदल गया? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पर्सनल बातें नहीं। इफ यू डोंट माइंड, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम शेयर कर सकती हो। 1 साल साथ में बिताना है, फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। बताओ, जॉब की छोड़ी? मेरी बहन जिया, उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। मुझे एक बहुत बड़ी डिजीज थी। सॉरी, क्या क्या कहा तुमने? मेरी बहन को बहुत बड़ी डिजीज है। तो ये सब तुम अपनी बहन के लिए कर रही हो? और कोई ऑप्शन नहीं। 3 साल तक मैं इसी दलदल में फंसी रही। जिया के इलाज के लिए पैसे तो कमा लिए, लेकिन दिन रात मैं अपने आप से नफरत करती रही। लेकिन फिर मिरेकल हुआ। जिया ठीक होने लगी, सही से चलने लगी, हंसने लगी। मैंने एजेंसी छोड़ दी। मैंने सोचा कि एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन किस्मत फिर से रूठ गई। जिया को ल्यूपस हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज। हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए घर तक गिरवी रख दिया मैंने। सारी सेविंग खत्म हो गई। फिर एक उम्मीद जागी, क्लिनिकल ट्रायल, लेकिन उसका खर्चा था 25 लाख। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। और तब तुम मैडम एक्स से मिली? हाँ, लाइफ ने मुझे फिर से एक ही चॉइस दी। और ये सब तुमने अकेले क्यों किया? तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कचरे के डब्बे में डाल दी, क्या ही जज करूं उन्हें। फिर जिया के पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया। उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की तरह प्यार किया। जिया हमेशा कहती है कि माँ तुझे मुझसे ज्यादा चाहती है। और अब 4 साल पहले उनकी कार क्रैश में डेथ हो गई। तब से जिया मेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरी बेटी है। इसलिए तुम एस्कॉर्ट बन गई? श्रीमती के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है। रात कैसी गुजरी? दादू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत खुल के बातें। अच्छा लगा। जाहिर है अच्छा लगा हो। कितने बरसों के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिली। वैसे अमर, मुझे क्यों बार बार ऐसा लगता है कि तूने उसका नाम कुछ और बताया था पहले। अरे वही है जिसे मैं घर लेके आया हूँ। आप क्यों इतना सोच रहे हैं दादू? रिलैक्स, जस्ट चिल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादू। मॉर्निंग बेटा, जीते रहो, खुश। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। नहीं कोई बात।
दादू मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। अरे ना ना ना, तुम्हारे पतिदेव ने पहले ही बना दिया है तुम्हारे लिए। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं रात की पार्टी की तैयारी करता हूँ। पार्टी? अरे हाँ भाई, इसे ताज्जुब क्यों? नई बहू आई है हमारे घर में, रिसेप्शन पार्टी तो बनती है। मीडिया आएगी, अनाउंसमेंट होगा। दादू ये मीडिया की क्या जरूरत है? हम अपनी शादी को प्राइवेट रहने देते हैं ना। हाँ दादू, और आपको तो पता ही है ना कि हम दोनों कितने सालों बाद मिले हैं और किन हालातों में हमारी शादी हुई है। और अगर उस आदमी को पता चल गया ना कि मैं सक्सेना खानदान की बहू, तो वो पक्का कोई नया ड्रामा कर देगा। कौन सा आदमी? अरे वही आदमी दादू, जिसके मंडप में से मैं मेरी दुल्हन को उठा के लेके आया। अच्छा वो। मगर हम तीनों को तो डिनर बनता है ना? जी बिल्कुल दादू, हम तीनों ही काफी हैं सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है। वेल माइट नॉट मैच शेफ सिया स्टैंडर्ड्स, लेकिन खाया जा सकता है। एडिबल है। थैंक यू। यू वेलकम। एडिबल से ज्यादा मेमोरेबल होना चाहिए। यू नो सिया, तुम बहुत रेजिलिएंट हो, और ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ खत्म नहीं होगा। बट कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का है ना? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन के बाद भी मैं तुम्हारी, जिया की और हमारे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इनफैक्ट आई हैव टोल्ड माय लॉयर, वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से चेंजेस कर रहा है। अमर, ये सब क्यों? वेल सिया, आई डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन हाँ, मैं कर्मा में जरूर बिलीव करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तुमने अपनी सारी फ्रीडम मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दी, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। और वैसे भी जो तुम मेरे लिए कर रही हो, उसका कॉम्पनसेशन पैसे से कई बढ़कर है। हम कॉन्ट्रैक्ट में अमर, हमें बोलना नहीं चाहिए। हाँ ओके, हाँ डिनर के लिए रेडी रहना। सिया, सिया जल्दी करो, दादू टाइम को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं। सिया तुम सुन भी रही हो? कुछ हो नहीं है। तुम बिना नॉक के अंदर कैसे आ गए? वो मैंने नॉक किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें ऐसे अंदर नहीं आना चाहिए था।
तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। अगर मेरे लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वह तुम्हारी इज्जत करना। अरे ठीक है, इतनी अच्छी ड्रेस तुमने अभी भी ली और तुमने नीचे फर्श पे गिरा दी, क्यों? वो ओवरसाइज्ड निकला। ओवरसाइज्ड? तो फिर तुमने खरीदी क्यों? इम्पल्स में, मीता को सबक सिखाने के लिए। अभी मीता कौन है एक मगरूर लड़की जो स्कूल से कॉलेज तक मुझे सिर्फ बुली करती आई है। ये ड्रेस ना मैंने उसी के बुटीक से ली है। उसे लगा कि मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीद पाऊंगी तो मैंने ईगो में आके बिना ट्राई करे ड्रेस ले ली। मैं भी ना पागल हूँ और अभी तो एम्बेरेस्ड भी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ईगो इतना बड़ा और एक्सपेंसिव है। सॉरी। मैं डिनर के लिए अभी क्या पहनूं? I have got a surprise for you. साड़ी? ये साड़ी मैंने शादी के बाद फोटो शूट के लिए ली थी, पर दादू के साथ ये सब ड्रामा हो गया तो मैंने तुम्हें नहीं दी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। थैंक यू उमर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। कोई बात नहीं, आज के लिए मैं तुम्हारा YouTube का फैशन गुरु बन जाऊंगा। So, we make a good team, ना? अरे वाह, बहुत टेस्टी केक बना हुआ है। कहाँ से मंगाया? सरप्राइज दादू, सिया ने बनाया, मुझसे भी छुपा के रखा। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वरना सारा केक तो तू ही खा जाता, मेरे हिस्से में तो कुछ बचता ही नहीं। अमर बेटा, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। सिया बेटा, तेरे आने के बाद ये फैमिली कंप्लीट हो गई है। अरे भाई, फैमिली फोटोग्राफ तो बनता ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल दादू। थैंक यू। अरे हाँ सिया बेटा, अब तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। पागल हो गई है तुम, स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? अरे बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। नहीं दादू, मैं अपनी मेहनत से सब हासिल करना चाहती हूँ, मेरिट से एडमिशन लेना चाहती हूँ। वेरी गुड। अच्छा बेटा, मान लो एडमिशन नहीं होता है तो क्या प्लान?
दादू, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने सिया से बात कर ली। अब इंस्टीट्यूट के जितने भी ऑपरेशंस हैं सिया हैंडल करेगी। सॉलिड टीम है हम दोनों। भाई तुम दोनों तो बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो, वर्क में भी और लाइफ में भी। अब आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं कि मैं आपका फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा। अब सिया है ना, सिया आपकी लेगेसी संभालेगी और मैं मेरी रिसर्च की दुनिया। एक बच्चा बिजनेस और एक बच्चा टेक वर्ल्ड। देखा दादू, बिजनेस पार्टनर भी बना लिया मुझे, और लाइफ पार्टनर तो मैं थी ही। बेटा मैं जर्मनी जा रहा हूँ नए प्लान डिवीजन के लिए। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक कॉल अवे हूँ। और हाँ, एक बात और, तुम लोगों की अभी नई नई शादी हुई है तो काम काम, हनीमून ज्यादा, इसीलिए तो मैंने अपने ज्यादातर स्टाफ को छुट्टी दे दी है। सिर्फ कुछ लोग बचे हैं यहाँ पर, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मैक्सिमम टाइम गुजार सको। खुश रहो मेरे बच्चों, तुम्हारी कंपेनियनशिप इसी तरह से स्ट्रॉन्गर होती जाए। गॉड ब्लेस। सिया, आज मैंने दादाजी के सामने स्टेप इन किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम एक टीम है। तुम मेरी बैक और मैं तुम्हारी। मैं अपने मम्मी पापा की केमिस्ट्री कभी देख नहीं पाया, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो भी केमिस्ट्री पनप रही है ये शायद बिल्कुल वैसी ही होगी। आई नो कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आई नो दिस थिंग, बट आई थिंक कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तुम्हें पता है अमर, एक वक्त था जब जिया रिकवर हुई थी लूपस से। मैंने एक छोटी सी ईटरी खोली थी, लाइफ को फिर से नॉर्मल बनाना चाहा, लेकिन रिलैप्स के बाद मुझे सब कुछ बेचना पड़ा। एमबीए से मुझे लगता है कि मैं दोबारा रिबिल्ड कर पाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एक स्टेबल इनकम, एक डिग्निफाइड लाइफ। कभी भी इस चीज के बारे में मत सोचना। तुम्हें जितनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी चाहिए वो मैं दूंगा। मेरी भी एक विश है, मैं अपना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता हूँ जो रेड टेप, पॉलिटिक्स, इन सब से दूर, जहाँ पे सिर्फ नए आइडियाज हो, सॉल्यूशन हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यह सपना तुम्हारे साथ पूरा होगा। Oh my God! Oh my God! क्या हुआ? मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मेरा प्रोग्राम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है। अरे नो अमर, Did I do something wrong? हम ये नहीं कर सकते अमर। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नो इंटीमेसी, और अगर क्लॉज तोड़ा
तो आईवीएफ का टाइमलाइन खराब हो जाएगा, और अगर मैं नेचुरली प्रेगनेंसी हो गई तो पूरा पेमेंट, पूरा प्लान सब खतरे में आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था कि कॉन्ट्रैक्ट ने हमें बांध के रखा है। आई एम सॉरी। और वैसे भी ये सब तो तुम सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो ना, विच इज फाइन। मैं भी तो सिर्फ अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए कर रहा हूं। इट्स फाइन एंड आई एम सॉरी एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी द रियलिटी चेक। सही कह रही हो तुम, हमें इतनी जल्दी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये क्लॉज रखा था, इसलिए रखा था ताकि साथ में रह के हम गलतियां ना करें। We are just going to be professionals. Just professionals. तुमसे दूर रहना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है अमर? मैं ही भूल गया था, ये तो सिर्फ एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। सिया को तो सिर्फ पैसे ही चाहिए। अमर, I like you and respect you as a human. लेकिन जब से स्कॉट बनी हो ना, तब से किसी आदमी ने मुझे इज्जत ही नहीं दी। Relax, Sia. I know you are worried, kid. Whether you can trust me or not. I know. Just relax. Huh? This is the reason. This is the reason why I included non-intimacy clause. Because I knew when people get close, things get messed up. और ये जो feelings होती है ना, ये feelings बहुत ही बेकार चीज होती है, सब खराब कर देती है। So सही कह रही हो तुम। You're right. We should not go with the sex. Let's just stick to the contract. अमर, that's not what I did. Hey, बातों में तो मेन चीज भूल ही गए। तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। अरे congrats, Sia. Proud. I'm really proud of you. अमर वेट, अमर सुनो। एक्सक्यूज मी, C228 कहां पर है? नीता, तुम यहाँ पर? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये इलीट कॉलेज है डार्लिंग, यहाँ की फीस कैसे अफोर्ड की? स्कॉलरशिप मिला है। तुम जैसे लोग ना इंटेलिजेंस की वैल्यू कभी नहीं समझ पाएंगे। स्कॉलरशिप क्यूट, या फिर शुगर डैडी ने कॉलेज की भी फीस भर दी उस ड्रेस की तरह? ट्रस्ट मी, मैं अभी भी उसे ढूंढ रही। देखो ना, तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। स्टॉक कर रही हूँ मैं तुम्हें। यू आर सो चीप नीता, बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह। नीचे गिरने का रोज नया बेंचमार्क बनाती हो ना तुम। चीप प्लीज, कॉपीकैट तो तुम हो। देखो ना सिया, मेरे इंस्टीट्यूट में आ गई और मेरे जैसे कपड़े पहनने लगी। नेक्स्ट क्या है? मेरी शैडो बनने का प्लान है? वैसे तुम C228 ढूंढ रही थी ना, वहां से लेफ्ट ले लो, वही है। और अब चलती बनो यहां से। चलो। सॉरी, C228 कहां पर है? राइट साइड, लास्ट वाला रूम। थैंक यू।
So lesson 2, planning. Excuse me, may I come in, sir? अमर, तुम मेरे प्रोफेसर हो? सिया, तुम मेरी स्टूडेंट? अगली क्लास के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई मिस सिया? सर वो मैं मैं लेट कमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। प्लीज लीव द क्लास। कभी कभी जो दिखता है ना वो सच नहीं होता। और सर पढ़ाई के लिए इट्स नेवर टू लेट। आज लेट हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगली बार रास्ता नहीं भटकूंगी। और जैसे एक स्टूडेंट को अच्छी टीचर की जरूरत होती है उसी तरह एक टीचर को कमिटेड स्टूडेंट की जरूरत होती है। गिव एंड टेक सर। ये दोनों पहली बार तो नहीं मिल रहे हैं, कुछ तो है, डेफिनेटली कुछ है। डिटेक्टिव कैप ऑन। सेल्स और रेवेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। अगर टाइमिंग मिस हुई तो पूरी डील खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने कहा था लेट कमर्स आर नॉट एंटरटेन्ड। प्लीज लीव द क्लास। नो सर, आई एम नॉट लिविंग। सिया, तुम्हें टाइमिंग की इंपॉर्टेंस पता है? अगर टाइमिंग मिस हुई तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है और पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से चलता है। सर सिस्टम तभी चलता है जब इंसान की जरूरत उस सिस्टम से मैच करे, वरना रूल्स तो सिर्फ एक खोखला दिखावा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे लिए रूल्स बिल्कुल मैटर नहीं करते? नहीं सर, रूल्स की अपनी जगह, पर जब तक नीड और टाइमिंग का बैलेंस ना हो, बायर और सेलर की तरह रिलेशन क्रम्बल हो जाता है सिर्फ एक सिंपैथी से और एक कनेक्शन से। बिजनेस हो या पढ़ाई, दोनों सस्टेनेबल बनते हैं। अच्छा, तो बिजनेस की एग्जांपल्स देके तुम मुझे सिखा रहे हो स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। ठीक है, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार से लेट हुई तो नो एक्सक्यूजेस। रूल्स आर रूल्स। So lesson number 2, planning. ये दोनों स्ट्रेंजर्स तो बिल्कुल नहीं लगते। प्रोफेसर अमर और सिया, शुगर डैडी वाइब्स तो क्लियर है। मुझे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तुमने मुझे इंस्टीट्यूट का नाम क्यों नहीं बताया? तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम एमबी के प्रोफेसर हो। ओके, अग्रीड। उस रात के बाद तुम ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और बिना बोले ही चले गए। एक बार नहीं पूछा कि कॉलेज कौन सा है, स्कॉलरशिप कौन सी है, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा पेमेंट तुम्हें टाइम से मिल जाए। और मैंने बताया था ना तुम, वी आर जस्ट गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स, जस्ट प्रोफेशनल्स। लेकिन अब कॉलेज में हम स्ट्रेंजर्स, क्योंकि अगर स्कैंडल बना तो मेरी नौकरी गई।
और तुम्हारी पढ़ाई खत्म। ठीक है, समझ गई। कॉलेज में स्ट्रेंजर्स और घर पे एक टीम। 1 साल के बाद डील खत्म, रिश्ता खत्म और फिर से स्ट्रेंजर्स। सिर्फ टाइमिंग से सेल्स और रेवेन्यू नहीं बनता अमर। एक नीड होती है, एक डिमांड होती है, और तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहां पर हूं। अगर नीड ही ना हो तो टाइमिंग की क्या वैल्यू? और बिना नीड और टाइमिंग के बायर सेलर का रिश्ता क्रम्बल हो जाता है। कभी कभी एम्पैथी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लाती। नेक्स्ट टाइम बस ऑन टाइम रन। कॉलेज में स्ट्रेंजर्स, घर पर एक टीम। डील? डील। Good morning, Professor. So sorry to barge in. Coffee is ready. तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सर, वो मैंने सिया की स्कूटी बाहर देखी तो सोचा जरा देखूं प्राइवेट ट्यूशंस चल रही हैं या फिर इस सिया के शुगर डैडी आप ही हैं? केयरफुल मीता। यू बी केयरफुल शुगर डैडी। अब डीन वर्मा को आप ही एक्सप्लेन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अब हम क्या करेंगे अमर? प्रोफेसर अमर, इस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच और कोई रिश्ता टॉलरेट नहीं किया जाता। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कल रात को मिस सिया आपके साथ आपके घर पर ही थी। क्या ये सच है? जी, कल रात सिया मेरे साथ ही थी। कल रात सिया मुझसे चैप्टर 1 के डाउट्स क्लियर करने आई थी। वो निकलने वाली थी कि अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई। अब आप ही बताइए सर, रात के तूफान में अकेली लड़की को कैसे जाने देता हूँ? लेकिन सर, डाउट्स तो कॉलेज में भी क्लियर हो सकते हैं ना? या फिर अमर सर, घर पे आपके डाउट्स कुछ ज्यादा स्पेशल होते हैं? यस, बिल्कुल सही कहा आपने मिस मीता। कॉलेज में भी डाउट्स क्लियर होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस होते हैं।